नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को बहु प्रतिष्ठित भर्ती परीक्षा फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2024 का बेसब्री से इंतजार था। उसका इंतजार आपका यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 16 जनवरी 2026 को जो आपका रिजल्ट था प्री डीवी के रिगार्डिंग जारी कर दिया गया है। हालांकि इस वीडियो में शॉर्ट में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि आपकी जो प्री डीवी के रिगार्डिंग प्रत्येक कैटेगरी की यानी नॉन टीएसपी और टीएसपी की जिसमें आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत कितना कट ऑफ गया है उस सभी का आप सभी को पता है। उसके बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे। यहाँ बात करेंगे कि जो भी साथी जिनका भी 2 गुना में सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और ईश्वर से यही उम्मीद रखते हैं कि आपका चयन है। आपका जो 2 गुना में कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं उनका चयन यहाँ पे 1 गुना में होने की अपेक्षा या आशा रखते हैं। अभी इसमें तो आप सभी को पता है कि जो चयन होगा वो लगभग 2 गुना कैंडिडेट का यानी 100% सभी लोगों का तो होगा नहीं। यानी जो अब इसमें 1.5 गुना के आसपास जो कैंडिडेट रैंक में आ रहे हैं उनका यहाँ पे चयन होने की पॉसिबिलिटी है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये बात करेंगे कि जिन साथियों का चयन नहीं हुआ है तो उन लोगों को किसी भी प्रकार से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें आप लोग सोच रहे हैं कि 1,10,000 कैंडिडेट को लगभग क्वालिफाई किया गया है 2 गुना में, उसमें भी अगर हमारा नंबर नहीं आया है, इतनी बड़ी राजस्थान की बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा थी, अगर इतने बड़े मतलब इतने पदों के ऊपर भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लगभग 54,000 55,000 भर्ती पर अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आगामी जो भर्तियां हैं क्या उनमें हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि आपका 54,000 पोस्टों पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आगामी जो आपकी जैसे हाई कोर्ट की भर्ती है, आपकी एलडीसी है, आगामी कई प्रकार की राजस्थान में पुनः भर्तियां आ रही है। तो उनमें आप अगर कंटिन्यू तैयारी करेंगे यानी आप जोश के साथ में और होश के साथ में तैयारी करेंगे तो आपका चयन 100% होगा। आपको अनावश्यक चिंता और आपको होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये लाइफ का अभिन्न पार्ट होता है, आदमी को असफलता से सफलता मिलती है। तो इसमें हालांकि उम्मीद सभी लोगों को ये थी कि जो आपका प्रीडीवी का कट ऑफ जाएगा वो इतना एक्सपेक्ट कोई भी नहीं कर रहा था, बट उम्मीदों से कुछ ज़्यादा ही गया है। यानी प्रत्येक कैटेगरी में लगभग 4 से लेकर 5 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ गए हैं। और इनमें सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है जो आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है, यानी जो 21 परसेंटाइल फॉर्मूले के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया गया है। हालांकि जो सबसे ज़्यादा लॉसेज हुआ आपकी फर्स्ट पारी थी 19 सितंबर की उसमें हुआ है, और यानी उसमें लगभग 8 मार्क्स से कम हुए हैं, यानी 8 से लेकर 9 मार्क्स इसमें कम हुए हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ आपके सिक्स शिफ्ट को हुआ है, छठी शिफ्ट को हुआ है। उसके अलावा आपका दूसरी तीसरी चौथी शिफ्ट है उसमें ज़्यादा कोई वेरिएंस इसमें आया नहीं है, तो उनको औसत अंक मिले हैं। और उसके अलावा जो आपकी पांचवी शिफ्ट है उसमें भी आपको कुछ फायदा मिला है। तो सबसे ज़्यादा जो वेरिएंस रहा है फर्स्ट शिफ्ट वाले को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और छठी शिफ्ट वाले को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। खैर वो उनका रूल्स होता है, इक्विपमेंट परसेंटाइल फॉर्मूला किस प्रकार से किया जाता है इसके ऊपर अपन अंगुली नहीं उठा सकते हैं। जो बोर्ड का रूल्स है उसमें स्वाभाविक है कि फर्स्ट पेपर इजी था तो इसमें माइनस मार्किंग होगी, पर बट इसमें कुछ ज़्यादा ही हुई है जो अपेक्षा नहीं थी इतनी होगी। तो अब इसमें इस वीडियो के माध्यम से ये बात करेंगे कि आप सभी को पता है कि आपका जो रिजल्ट आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि किसकी कितनी रैंक आई है, कौन कैंडिडेट कहाँ पे किस कैटेगरी में स्टैंड कर रहा है, उसकी कैटेगरी में किस पोजीशन पे है, उसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, हालांकि मैं अभी इसमें एक इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो आपका यानी जो आपका 16 जनवरी 2026 को रिजल्ट जारी किया गया तो उसमें आपका नॉन टीएसपी और टीएसपी की कट ऑफ जारी की गई थी। उसके अलावा जो आपके 21,17,000 कैंडिडेट थे, 21,17,000 के आसपास कैंडिडेट थे, उनका यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया था। यहाँ 4 प्रतिशत जारी किए गए जिसमें आपके रैंक है रोल नंबर दिखाया गया था। और आज हालांकि अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है ऑफिशियली, बट जो आपकी नॉन टीएसपी की लिस्ट है वो आ चुकी है, यानी आपके 12 बजे 12:30 बजे के पास आज 17 जनवरी 2026 को आ चुकी थी। तो उसमें जो भी आपके कैंडिडेट है 21,17,000 उनका पूरा डाटा दे रखा है। उसमें आपके रोल नंबर है, रैंक है, उसके अलावा आपकी कैटेगरी है, और उसके अलावा आपके रो मार्क्स कितने हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं, ये सब उसमें आपके बता रखे हैं। तो आपको रो मार्क्स से मतलब नहीं, नॉर्मलाइज जो आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क है, यानी जो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में आपके मार्क्स बचे हैं, रो मार्क्स तो आपके एक्चुअल मार्क है और नॉर्मलाइजेशन में आपके घटे हैं बड़े वो मार्क्स मार्क्स है, उसी के आधार पर आपके मेरिट प्री डीवी का रिजल्ट निकाला गया है। और उसी के आधार पर आपका फाइनल फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जस्ट कल सुबह बनाऊंगा, जिसमें बात करेंगे कि किस कैटेगरी में प्रत्येक कैटेगरी में 2 गुना कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं,
यानी लास्ट किस कैंडिडेट का यहाँ पे चयन हुआ है, किस रैंक पे वो स्टैंड कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपका जनरल में लास्ट कैंडिडेट 2 गुना में किस रैंक पे स्टैंड कर रहा है, ओबीसी में किस रैंक पे कर रहा है, इस तरीके से फीमेल, ओबीसी, डाइवर्स, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन एक्सेट्रा जो भी कैटेगरीज है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि जो 1 गुना जो आपका 53,750 वैकेंसीज है, अगर इसमें कोई भी कैंडिडेट अगर एब्सेंट नहीं रहता है तो 1 गुना में किस कैंडिडेट का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा, और प्रत्येक कैटेगरी में लास्ट कौन सी रैंक रहेगी उस रैंक तक उसका चयन होगा। जैसे मान के चलो अभी आपका जो रिजल्ट जारी किया गया है 2 गुना में, तो एसटी में अब उसमें अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1,08,000 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है, तो 1,08,000 से ऊपर अगर कोई किसी की रैंक आ रही है तो उसका 2 गुना में क्वालिफाई नहीं होगा। बिल्कुल होगा। यानी एसटी के बारे, अभी उदाहरण तौर पे बात कर रहा हूँ मैं, एसटी की अगर फीमेल के बारे में बात करें तो 2,43,000 आसपास जिसकी रैंक आ रही है उस कैंडिडेट का भी यहाँ पे 2 गुना में प्रीडीवी के लिए कॉल हुआ है, यानी उनको प्रीडीवी के लिए दस्तावेज सत्यापन करवाना है। तो इसमें जो आपका 2 गुना के रिगार्डिंग फाइनल जो रैंक आ रही है, लास्ट रैंक में कैंडिडेट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट में बात करेंगे कि 1 गुना के लिए फाइनल आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, कितना जंप मारेगी, प्रत्येक कैटेगरी की लास्ट कट ऑफ कितनी रहेगी, मेरिट क्रमांक कितनी रहेगी, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और उसके अलावा इसमें स्वाभाविक है कि आपके 15 से लेकर 20,000 पोस्टें इसमें वेकेंट रहेगी, यानी कि कैंडिडेट इसमें वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे। तो इसमें लगभग आप 15,000 मान सकते हैं। 15,000 कैंडिडेट के अभ्यर्थियों का और इसमें चयन होगा। तो 1 गुना के अलावा ऐसे कितने अभ्यर्थी है उनका कितने नंबर कम मार्क्स से होने पर उनका चयन होने की पॉसिबिलिटी है, किस रैंक तक उनका चयन होगा, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, ताकि आपको कंप्लीट अपडेट मैं इससे यूट्यूब चैनल यानी भूमिका अकेडमी के माध्यम से दे चुकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो आपका थोड़ा लंबा होगा, उसमें डिटेल से बात करेंगे कि किस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन किया गया है, उसके अलावा प्रत्येक शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़े हैं कितने घटे हैं, कौन कौन से आंसर कीज या जो आपके आपके कौन कौन से क्वेश्चन कौन सी पारी में डिलीट डिलीट किए गए हैं या क्या ऑप्शन चेंज किए गए हैं, और उसके अलावा आपका 2 गुना का रिजल्ट आपको किस प्रकार से देखना है, फाइनल रिजल्ट किस प्रकार से देखना है, फाइनल रिजल्ट में किस अभ्यर्थी का किस रैंक तक फाइनल चयन होगा, और उसके अलावा जो आपका आगामी दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया होगी वो कब से होगी, किस प्रकार से होगी, परीक्षा फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है। और अगर आपको किसी प्रकार की किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी छात्र को कोई क्यूरीज हो तो कमेंट करके बताइए। ठीक है। और आगामी आप जिनका भी यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है 2 गुना में, और लगभग कई लोगों ने अपना मार्क्स पता कर लिया होगा कि मेरा इसमें फाइनल चयन हो रहा है या नहीं हो रहा, सभी को आइडिया लग जाता है। आप अपनी कैटेगरी को काउंट करके जो रिजर्वेशन आरक्षण के रूल्स होते हैं हॉरिजॉन्टल और अपने वर्टिकल के, ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट उस जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें बात करेंगे। आपका जो पहले तो बात करेंगे रिजर्वेशन का रूल्स क्या होता है, फिर आपको मैं 1 बाय 1 डिटेल से एक्सरसाइज करके समझाऊंगा कि इस प्रकार से आपको रैंक निकाल लिया और इस प्रकार से आपका जो फाइनल रिजल्ट है इस प्रकार से तैयार किया जाएगा। ठीक है। थैंक यू।